नमस्कार, मैं पवन केसवानी, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। जब इंसान का समय खराब होता है तो मरा हुआ कुत्ता भी खड़े होकर काट देता है। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी के साथ बुरा होता है तो लगातार बुरा होता चला जाता है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के साथ भी यही हो रहा है। पहले सत्ता गई और उसके बाद जिस तरह से एक के बाद एक सबूत उनके विरुद्ध आते गए, आरोपों की एक लंबी श्रृंखला बनती गई और आखिरकार उनके एकमात्र पुत्र चेतन बघेल को जेल जाना पड़ा। और अब भूपेश बघेल इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस में वही सर्वे सर्वा बने रहे। कल तक उन्होंने जिनको बनाया था कि आने वाले वक्त में वो उनका साथ देंगे, अब वही दीपक बैज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनकी आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। लेकिन दीपक बैज ने तो कुछ और ही राह पकड़ ली है। चरणदास महंत के साथ जिस तरह से वो खुद को कंफर्ट जोन में पा रहे हैं, उन्हीं चरणदास महंत ने बीती 4 फरवरी 2025 को भरी सर्द के मौसम में एक राजनीतिक बयान देकर जिस तरह से गर्मी पैदा कर दी थी कि अगला यानी आने वाला 2028 का विधानसभा चुनाव टीएस सिंहदेव बाबा के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने जो बयान दिया था, उन्हीं के बयान को अब आगे बढ़ाने का काम दीपक बैज कर रहे हैं। दीपक बैज के इस महाज्ञानी वाले बयान से कितना राजनीतिक बवाल मचा है, उसे हम आगे गहराई से समझेंगे। पहले चरणदास महंत जी के इस पुराने बयान और एक एक शब्द पर आप गौर करें। रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। यानी कुल मिला के अंदर खाने की लड़ाई सतह पर आ गई थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट के लिए बेहद असहज स्थिति है, क्योंकि जैसे तैसे भूपेश बघेल के चंगुल से छत्तीसगढ़ कांग्रेस को अलग करने की कोशिश में उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया और चरणदास महंत के पुराने बयान पर किसी तरह से पानी डालने की कोशिश की। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक चल भी रहा था, लेकिन रविंद्र चौबे को अचानक नामालूम क्या हुआ, या भूपेश बघेल के कहने पर उनके जन्मदिन पर उन्हें खुश करने के लिए जिस अंदाज में रविंद्र चौबे अपनी बातों को रख रहे थे, यहाँ आप उनकी भाव भंगिमा को गौर करें, किस तरह से सर झटक रहे थे और बकायदा हाथ पीट कर ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। जिस अंदाज में और जिस तरह से अपनी बातों को कह रहे थे, मानो गांधी परिवार की ओर से कोई वीटो जारी हो गया हो। जनता की इच्छा है आज भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के, आने वाला समय में भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के। एक साथ ये लड़ाई में कंधा से कंधा मिला के, जैसे 13 से 18 के बीच पूरा प्रदेश के कांग्रेसी भूपेश जी के साथ मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन उखाड़ के फेंके रहे। आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में फिर से आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में यही लड़ाई लड़े जाए। चौबे जी का बयान आना था और कार्टूनिस्ट सागर कुमार ने भी एक मजेदार कार्टून जारी किया है। ये कार्टून आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसे सागर कुमार ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस को एक लकड़ी का घोड़ा बताते हुए उसके ऊपर दीपक बैज को सवार दिखाया है और बगल में खड़े रविंद्र चौबे उनके लिए कह रहे हैं, ये टूरा नीचे उतर, अब भैया घोड़ा ला दौड़ा ही। रविंद्र चौबे जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वहां भूपेश बघेल सामने खड़े नजर आ रहे होंगे। इस तरह के मजेदार कार्टून का पहले कभी अपना एक दौर हुआ करता था, लेकिन डिजिटल दुनिया में भी सागर कुमार जैसे कार्टूनिस्ट ऐसे कार्टून के माध्यम से काफी गहरी बातें कह जाया करते हैं। अपने कार्टून में रविंद्र चौबे का जितना बड़ा कद सागर कुमार ने दिखाया, उसी कद को समझते हुए दीपक बैज भी कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने तो रविंद्र चौबे को महाज्ञानी बता दिया। आप सोचिए, बोलचाल की भाषा में व्यंग कसते हुए आप किसी के बारे में महाज्ञानी शब्द कब कहते हैं? रविंद्र चौबे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और महाज्ञानी नेता। अगर उनका बयान है तो उनका निजी बयान है। मैंने कहा रविंद्र चौबे जी महाज्ञानी नेता है, अगर उनका विचार है तो उनका व्यक्तिगत विचार है। दिल्ली नेतृत्व ने कहा है कलेक्टिव लीडरशिप से ही कांग्रेस मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ मुद्दों की जनहित के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ेगी। यानी तू डाल डाल मैं पात पात,
दीपक बैज और उनके समर्थकों ने करीब हमारी जानकारी के अनुसार 22 से ज्यादा पत्र और नामालूम कितने मेल पार्टी आला कमान यानी गांधी परिवार को संप्रेषित किए हैं। पार्टी के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को भी ये समझाने की कोशिश की गई है कि रविंद्र चौबे ने अनुशासनहीनता की है और ये सब जानबूझकर भूपेश बघेल के इशारे पर की गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हालत वैसे ही चरमराई हुई है क्योंकि भूपेश बघेल हैं कि मानने को तैयार नहीं है। वो हर हाल में अपना पुराना अधिकार छत्तीसगढ़ से छोड़ना नहीं चाहते और पार्टी आला कमान की ओर से राहुल गांधी ने पहले ही देवेंद्र यादव को जिस अंदाज पर प्रोजेक्ट किया है, उन्हें जेल में रहते हुए भी यानी गंभीर आरोप के आरोपी हैं देवेंद्र यादव, जिन्होंने एसपी कलेक्टर कार्यालय आगजनी के आरोप में करीब 6 महीने की जेल की सजा काटी। उनकी जेल अवधि के दौरान ही उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बनाया और बिहार का प्रभारी बनाया। इससे पहले बिलासपुर लोकसभा से टिकट भी दी, यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी भूपेश बघेल का अपना पुराना वजूद है। उस एटीएम वाले वजूद को राजनांदगांव से भाजपा के सांसद और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडे और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने बयानों के माध्यम से कुछ इस तरह से राय प्रकट की। किसानों के नाम से, छत्तीसगढ़िया के नाम से, ये गांव के नाम से ये केवल धोखा देने का काम किए और हमारे छत्तीसगढ़ के खजाना में जो धन जाना था उसके लूट का काम, और छत्तीसगढ़ को तो 10 जनपद वाले एटीएम ही मानते रहे। के विषय में कोई कुछ बोलने लायक नहीं है। कांग्रेस क्या बोलती है, भूपेश क्या बोलता है, जनता कितनी गंभीरता से लेती है, ये सब लोग जानते हैं। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस से दूर हो चुके हैं और जनता कांग्रेस से दूर हो चुकी है। ये नेता अपने अस्तित्व बताने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कांग्रेस धरातल खो चुकी है। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। मौजूदा हालात में भूपेश बघेल एक नहीं बल्कि कई मामलों के आरोपी हैं। उनके पुत्र चेतन बघेल शराब घोटाले से मिली हुई रकम के लाभार्थी के रूप में जेल में बंद हैं। किसी भी पिता के लिए कितनी दुखदाई और कितनी विचित्र स्थिति हो सकती है, लेकिन भूपेश बघेल है कि मानने को तैयार नहीं है। जबकि महादेव सट्टा वाले मामले में तो एफआईआर में नामजद वो खुद आरोपी हैं। देर सवेरे उनकी भी गिरफ्तारी तय है, लेकिन भूपेश बघेल एक मंजे हुए पॉलिटिशियन की तरह जिस तरह से खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऐसे आचरण के कारण आम लोग राजनीति में आने से बचते हैं। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। कुछ बुरे लोगों के कारण राजनीति बदनाम होती है। जो राजनीति को कारोबार समझते हैं, धंधा समझते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। अगले वीडियो में शराब घोटाले और कुछ और बड़े घोटालों से जुड़े हुए कुछ चौंकाने वाले खुलासे मैं करने जा रहा हूं। फिलहाल अभी के अंक के लिए इतना ही। अगला वीडियो जरूर देखिएगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। नमस्कार।